सीटें हैं जहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें राजनांदगांव है, कोरबा शामिल है, एक साथ ही साथ बिलासपुर शामिल है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं कितना प्रभाव होगा ये जरूर देखना होगा, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रचार किया है और चुनावी प्रचार के दौरान देखा गया कि जिन सीटों पर मुख्यमंत्री ने चुनावी प्रचार किया वहां पर 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कहा जाता था कि 12 सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी को खुद लग रहा था कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आएंगी और इनकी बागडोर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई थी। मुख्यमंत्री ने वहां ताबड़तोड़ रैलियां की थी, चुनावी प्रचार किया था और जो वहां की मूलभूत समस्याएं थी, वहां की स्थानीय समस्याएं थी, उन मुद्दों को उठाने का काम मुख्यमंत्री ने किया था। जिसके बाद कहीं ना कहीं जब चुनावी परिणाम आया था तो 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अभी हाल ही में देखा गया राजस्थान, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था विधानसभा का और उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर वहां पर चुनावी प्रचार किया था। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके पक्ष में चुनावी वोट मांगे थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब परिणाम आए तो देखा गया तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा सूबा प्रदेश देश का है और 80 लोकसभा सीटें हैं और इन सीटों को जीतने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा योगी आदित्यनाथ को दी गई। यहां पर वो चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं, लगातार आए दिन 1 से 2 रैलियां कम से कम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी जाकर के चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड गए थे, वहां पर चुनाव प्रचार किया था, राजस्थान पहुंचे थे, वहां चुनाव प्रचार किया था और आप छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ पहुंचकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि 5 सालों तक वहां कांग्रेस ने राज किया और जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उन्हीं मुद्दों को मुख्यमंत्री ने उठाया था कि कांग्रेस ने किस तरीके से वहां पर जो है समस्याओं को जटिल और बड़ा कर दिया। तमाम राज्य जो छत्तीसगढ़ है वहां के कई जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित जिले हैं और कहीं ना कहीं अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी कई जिले ऐसे थे जहां पर कहा जाता था यहाँ पर सुविधाएं आने वाले 100 सालों तक नहीं हो सकती, चाहे सोनभद्र की बात कर लें या फिर जो तमाम अन्य जिले बात कर लें। लेकिन पिछले 6 सालों में सोनभद्र जैसा जिला जो पिछड़ा माना जाता था, जहां पर कहा जाता था कि आने वाले समय में जो सुविधाएं बाकी प्रदेश में मिलेगी वो अभी नहीं मिल पाएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर मूलभूत सुविधाएं जो थी मुहैया करे और एक कहीं ना कहीं संदेश पूरे प्रदेश को दिया, देश को दिया कि क्यों अगर सरकार नहीं चाहे, सरकार चाहेगी तो हर मुमकिन कोशिश करके वो हर काम कर सकती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट के रास्ते खुले हैं, एक तरफ तो जब देश में मॉडल के रूप में गुजरात को पेश किया जाता था, लेकिन आज के दिन में देश में प्रधानमंत्री भी कहते हैं, कहीं पर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ पिछले 6 सालों में किया वह वाकई में काबिल तारीफ है। तो क्यों नहीं जब लोकल लीडरशिप चुनावों के दौरान होती है जिलों की या फिर प्रदेशों में, वो चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी साथ उनसे यहाँ प्रचार करें, क्योंकि एक सक्षम छवि है। एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जहां पर माफिया राज था उसको खत्म किया, साथ ही साथ एक चीज के कर है, तमाम उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उस उपलब्धियों का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। साथ ही साथ जब इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भी चुनावी प्रचार के लिए बाहर जा रहे हैं किसी दूसरे राज्य में, तो वो राम मंदिर का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के लिए दूसरी पार्टियों ने उसका विरोध किया। साथ ही साथ अभी हाल ही में देखा गया था कि राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाना था, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने उसका बहिष्कार कर दिया था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन चीजों को एक मुद्दा मुख्यमंत्री बनाते हैं और मुद्दा वो जो होता है वो जनता के सामने पेश करते हैं, जनता सहसा उनको स्वीकार भी कर रही है। बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इन चुनावी जनसभा में किया जाता है, लिहाजा इसका फायदा बीजेपी को भी मिलता है जब नतीजे सामने आते हैं। ऐसे में अश्विनी आप बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और जानकारी